Hello all my dear students, a hilarious good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, and I am present here with a new topic, that is fruit. Up till now in chapter number 2 sexual reproduction in flowering plants we have discussed about seed and its type. तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा fruit and its type, as well as we will also cover the topic apomixis. So without wasting the time, let's quickly start. So as ovule changes into seed, as ovule changes इनटू सीड, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ओव्यूल किस में चेंज होता है, सीड में. सो एज ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड साइमल्टेनियसली एज ओव्यूल चेंजेस, सॉरी दो बार हो गया है, एज ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड साइमल्टेनियसली ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट. इसका मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस होते हैं, सीड के बनने के और फ्रूट के बनने के. सो फ्रूट कैसे बनता है, ओवरी से बनता है. यानी अगर हम देखें यहाँ से तो ओवरी गॉट चेंज इनटू फ्रूट, ओवरी किस में चेंज हो जाती है या किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, फ्रूट में. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओवरी गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट. ओके, एंड ओवरी वॉल गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट वॉल. ओवरी वॉल किस में चेंज हो जाती है बेटा, फ्रूट वॉल में चेंज हो जाती है, और उसको आप क्या कहते हो, पेरिकार्प. आप क्या कहते हैं उसको, पेरिकार्प कहते हो. सो ओवरी वॉल गॉट चेंजेस इनटू फ्रूट वॉल, दैट इज आल्सो नोन एज पेरिकार्प. ठीक है, तो ये है आपका फ्रूट. एंड एज यू नो दैट in some cases ovary along with some other floral part got transformed into fruit, such as thalamus. कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसमें ओवरी के साथ साथ कुछ जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो भी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं. एंड सच फ्रूट्स आर नोन as false fruit. यानी कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिसमें ओवरी के साथ साथ जो कुछ और फ्लोरल पार्ट्स हैं वो भी किस में चेंज हो जा रहे हैं, फ्रूट में चेंज हो रहे हैं. तो इस वजह से उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं. यानी ट्रू फ्रूट तो है ही, फॉल्स फ्रूट भी होता है. तो फॉल्स फ्रूट क्या होता है, एक बार आप देख लीजिए यहाँ से. फॉल्स फ्रूट, यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो. आपका है एप्पल, पियर, एज वेल एज स्ट्रॉबेरी एंड मैनी मोर. तो फॉल्स फ्रूट क्या है, ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी है लेकिन एक बार आपको और डिफाइन कर देते हैं. फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम ovary along with other floral parts. यानी फॉल्स फ्रूट क्या है, फ्रूट डिराइव्ड फ्रॉम ओवरी से तो वो डिराइव्ड हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ कुछ अदर फ्लोरल पार्ट्स भी आ रहे हैं, सच एज थैलेमस and compound inflorescence यानी कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस. और थैलेमस भी क्या है, ओवरी के साथ किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फ्रूट में. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल,
एप्पल में बेटा क्या है, थैलमस है मेन एडिबल पार्ट, आप थैलमस या रिसेप्टेकल कह सकते हो, वो खाते हो थैलमस, और वी कैन राइट रिसेप्टेकल, थैलमस और रिसेप्टेकल। ठीक है, इसी तरह से पियर में भी क्या है, थैलमस। लेट्स कंसीडर वन मोर एग्जांपल, स्ट्रॉबेरी। देयर इज ऑल्सो थैलमस, या आप कह लीजिए रिसेप्टेकल है। वन मोर, फिग में बेटा क्या है, कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस, so all these, apple, pear as well as strawberry, fig, all these are considered as false fruit, and here edible parts are thalamus और fleshy receptacle। जैसे अगर आप देखें सेब के केस में बेटा क्या होता है, सेब के केस में यहाँ पे आपने देखा होगा जो बीच में आपका होता है जिसमें सीड होता है, उसको आप क्या करते हो, फेंक देते हो। ये जो फ्रंट पार्ट है इसको आप खाते हो, तो दिस वन इज नोन एज थैलमस। ये आप थैलमस को ईट करते हैं, और जो आपका ट्रू फ्रूट होता है जिसमें आपका सीड होता है उसको आप फेंक देते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉल्स फ्रूट। लेट्स कंसीडर वन मोर यूनिक टाइप ऑफ फ्रूट दैट इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, तो यहाँ पे आप बेटा सिंपल से है, फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहे हैं तो इन्हें आप क्या कहोगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, वेल नोन एग्जाम्पल इज हियर बनाना। इट मीन्स दैट ये क्या होते हैं बेटा, दीज आर सीडलेस। दो पॉसिबिलिटी होती है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में। फर्स्ट, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो एम्ब्रियो है वो एबॉर्ट हो जाएगा, डेवलप ही नहीं करेगा। तो जब एम्ब्रियो नहीं डेवलप करेगा तो सीड भी डेवलप नहीं करेगी। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है, फ्रूट्स डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिनेशन बट नो फर्टिलाइजेशन। यानी पहली पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे होता क्या है, पहली पॉसिबिलिटी है फ्रूट्स डेवलप्स आफ्टर pollination. It means that here there is no fertilization, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जो कि बहुत रेयर केस में होती है बेटा, ये रेयर होती है, नॉर्मली नहीं होती है। इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, होता नहीं अगर हो गया, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस देन embryo is aborted, अगर फर्टिलाइजेशन, पहली चीज तो मान के चलिए फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, लेकिन 1% में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उस केस में बेटा एम्ब्रियो जो होगा वो एबॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस, पार्थिनोकार्पी कैन बी artificially induced by the use of plant hormone such as auxin and जिब्बेरेलिन। यानी दो ऐसे प्लांट हार्मोन हैं, कौन कौन से, ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन, एंड बाय मीन्स ऑफ यूजिंग दीज टू प्लांट्स हार्मोन वी कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। एन एग्जाम्पल ऑफ दैट वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेप्स। अभी तक जहाँ हुआ है बेटा
ग्रेप्स में हुआ है। आपने देखा होगा अंगूर दो तरह के होते हैं, एक जिसमें सीड होता है, दूसरा जिसमें सीड नहीं होता है। वी कैन ऑल्सो टेक इन द केस ऑफ वाटरमेलन। तरबूज में भी बेटा ये कंडीशन आ गई है कि वहाँ तरबूज भी आपका बिना सीड वाला बनने लगा है। तो ग्रेप्स, वाटरमेलन, ऑल दीज कैन बी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रूट। ओके देन स्टूडेंट्स, आपकी अगली कैटेगरी है बेटा टाइप्स ऑफ fruit. So we will take here 3 example. The first one is simple fruit. The second one is aggregate fruit. And the third one is composite fruit. यानी हम 3 कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा, सिंपल फ्रूट एज वेल एज एग्रीगेट फ्रूट एज वेल एज कंपोजिट फ्रूट। तो हम पहला देखते हैं व्हाट इज सिंपल फ्रूट। सो द फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पिलरी ओवरी, मोनोकार्पिलरी ओवरी, यानी ऐसे फ्रूट जहाँ पे सिंगल कार्पेल से वो डेवलप हो रहे हैं या सिंगल पिस्टल से डेवलप हो रहे हैं, उनको हम कहते हैं सिंपल फ्रूट। दे मे बी ड्राई और दे मे बी फ्लैसी। ये ड्राई और फ्लैसी दो तरह के हो सकते हैं। लेट्स कंसीडर एग्जाम्पल। ड्राई मतलब सूखे हुए और फ्लैसी मतलब मांसल। जैसा कि आप ग्राउंड नट और मस्टर्ड में देखते हैं, दे में भी फ्लैसी मांसल हो सकते हैं। यू कैन ऑब्जर्व इन गुआवा एंड ऑरेंज। लेट्स कंसीडर एग्रीगेट फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी। बेटा देखिए हमने आपको बताया था मल्टी मीन्स दैट मैनी, कार्पिलरी मीन्स दैट कार्पेल। इट मीन्स दैट हियर फ्रूट्स विल बी डेवलप फ्रॉम मल्टीपल पिस्टिल। यहाँ पे मल्टीपल पिस्टिल से नहीं, एक पिस्टिल या कार्पेल से डेवलप हो रहा था, यहाँ पे मल्टीपल पिस्टिल या मल्टीपल कार्पेल से डेवलप होगा। बट वो क्या होंगे? एपोकार्पस। दो कंडीशन आपने देखी थी, सिन कार्पस जहाँ पे कार्पस फ्यूज थे, एपोकार्पस जहाँ पे नहीं थे। तो यहाँ पे मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी से वो डेवलप हो रहे हैं। एग्जाम्पल इसका आप लेंगे बेटा ब्लैकबेरी, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैकबेरी। तो ब्लैकबेरी में क्या होता है कि एग्रीगेट फ्रूट होते हैं जो मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस ओवरी से डेवलप करते हैं। लेट्स कंसीडर कंपोजिट फ्रूट। अब टिल हमने डिस्कस कर लिया एग्रीगेट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट क्या होता है? फ्रूट्स दैट डेवलप्स फ्रॉम कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस it means that complete floral parts got changed into fruit, and example of that is jackfruit. So these 3 categories are types of fruit: simple, aggregate and composite। 3 होते हैं। सिंपल में क्या? सिंगल ओवरी। किसमें चेंज हो गई? फ्रूट में। यहाँ पे मल्टीपल कार्पल या मल्टीपल पिस्टिल्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं। किसमें? फ्रूट में। यहाँ पे पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही चेंज हो जाता है। किसमें? फ्रूट में। सो दिस वाज अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रूट। In the last, let's quickly discuss about an interesting point in the note, जो कि आपके एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसा हमने आपको बताया था वॉल ऑफ फ्रूट जो थी उसको आपने क्या कहा था? दैट वाज नोन एज पेरिकार्प। उसको आपने क्या कहा था? पेरिकार्प। और जो पेरिकार्प होता है ये खुद जो है 3 तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। द फर्स्ट वन इज एपिकार्प, सेकेंड वन इज मेसोकार्प एंड द थर्ड वन इज इंडोकार्प। यानी जो पेरिकार्प है बेटा ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, आउटर, मिडिल और इनर। तो एपिकार्प होता है, दिस इज नोन एज स्किन ऑफ फ्रूट। दिस इज नोन एज स्किन ऑफ फ्रूट। इसका मतलब क्या हुआ? आपने देखा होगा जब कोई भी फल आप खाते हैं, जैसे लीची खाते हैं, तो उसके ऊपर एक महीन सा एक लेयर होती है जिसको आप हटाते हैं, उसके बाद मांसल पार्ट आपको देखने को मिलता है, जिसे आप एरियल कहते हो। तो वो होता है स्किन ऑफ फ्रूट। मेसोकार्प क्या होता है? फ्लैशी पोर्शन होता है। जैसे आप मैंगो खाते हैं, छिलका उतारने के बाद बीज का जो पोर्शन हुआ वो क्या हुआ? मेसोकार्प। और इंडोकार्प क्या करता है? दिस सराउंड्स द सीड। यह क्या करता है? सीड को घेरता है, सराउंड्स द सीड। सो इन दिस टॉपिक now we have discussed about seed and fruit, and in the last there are certain kind of things such as apomixis
पॉली एम्ब्रियोनी, ये हम 2 डिस्कस कर लेंगे लास्ट में क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सो एपोमेक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी ये 2 बचे हुए हैं। इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए उनको हम डिस्कस करके फिर आपका चैप्टर ख़त्म कर देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग। जय हिंद।